हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। फर्स्ट हाँ, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था रेशनल नंबर के बारे में। जो थोड़ा सा रिकॉल करा देती हूँ मैं। रेशनल नंबर क्या होता था? जो रेशनल नंबर वो नंबर होते थे जो हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखते थे, बट वेयर q इज नॉट इक्वल टू जीरो, या डिनोमिनेटर इसका जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। ये हमारा रेशनल नंबर था जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। मेरी फुल वीडियो देखने के लिए लास्ट वाली वीडियो आप एक बार देख लेना। उसके बाद आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। सो फर्स्ट इज क्लोजर प्रॉपर्टी एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फिर जीरो का क्या रोल होता है? द रोल ऑफ वन का क्या रोल होता है रेशनल नंबर के अंदर? मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। ऐसे करके हम ये सातों प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे। इससे क्या है, हमारा रेशनल नंबर कंप्लीट हो जाएगा और इससे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। लास्ट हमने 7th क्लास में जैसे इंटीजर्स पढ़ा था, इंटीजर्स में प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्लोजर प्रॉपर्टी इंटीजर्स के अंदर, क्लोजर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इंटीजर्स के अंदर। ऐसे ही सेम हम 8th क्लास में जो कोर्स है उसमें प्रॉपर्टीज रेशनल नंबर की हैं, जैसे कि फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी। अब हम देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है। सो हम एक एक करके सारी प्रॉपर्टी कवर करेंगे। फर्स्ट इज क्लोजर प्रॉपर्टी। तो बच्चों, जो ये प्रॉपर्टी है क्लोजर, इसमें हम चार सिचुएशन आती हैं जिसमें हम देखेंगे। फर्स्ट एडिशन, मैं इसके कॉलम्स बना देती हूँ, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। इन चारों को ये सेटिस्फाई करेगी या नहीं करेगी। क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन में काम करेगी या नहीं, सब्ट्रैक्शन में काम करेगी या नहीं, मल्टीप्लिकेशन में एग्जिस्ट होगी या नहीं, या डिवीजन में एग्जिस्ट होगी या नहीं। ये हम बाय एग्जांपल सॉल्व करेंगे कि ये एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। देखो, मैं पहले ही बता देती हूँ आपको, ये एडिशन में करेगी, सब्ट्रैक्शन में करेगी, मल्टीप्लिकेशन में करेगी, बट डिवीजन में नहीं करेगी। अब क्यों नहीं करेगी ये मैं विद एग्जांपल समझाऊंगी आपको। जैसे कि एडिशन लिया हमने, अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। देखो बच्चों, जैसे ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है ये कहती है a प्लस बी, जो हमें आंसर क्या आना चाहिए? सी। मतलब अगर कोई, जैसे लास्ट ईयर हमने पढ़ा था इंटीजर है, तो इंटीजर को प्लस करेंगे इंटीजर से, तो आंसर भी क्या आना चाहिए? इंटीजर। ऐसे ही सेम इसमें हम अभी रेशनल नंबर पढ़ रहे हैं, तो कोई ए रेशनल नंबर है, उसको दूसरे रेशनल नंबर से ऐड करने पर जो आंसर आएगा वो भी क्या आना चाहिए? एक रेशनल नंबर। तो हम पहले तो एक रेशनल नंबर लेते हैं, जैसे कि इसमें हम ऐसे लेंगे, जैसे ए अपॉन बी मान लो, ये था इंटीजर वाला, लेकिन ये है रेशनल नंबर। जैसे यहाँ सी अपॉन डी ले लिया, तो आंसर क्या आना चाहिए? ई अपॉन एफ। इट मीन्स ये एक रेशनल नंबर आना चाहिए। एग्जाम्पल एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे कि 4/5 और 2/5। ये मैं इजी एग्जाम्पल ले रही हूँ जिससे कि आपको इजीली समझ में आया। तो जब डिनोमिनेटर सेम है तो हमारा एलसीएम भी क्या आएगा? सेम। और ऊपर वाली जो डिजिट्स हैं वो ऐसे ही ऐड हो जाएंगी, तो ये क्या आ जाएगा? 6/5। देखो बच्चों, ये एक रेशनल नंबर था, हमने इसे दूसरे रेशनल नंबर से ऐड कर दिया। जब एक रेशनल नंबर को दूसरे रेशनल नंबर से ऐड करेंगे तो हमें आंसर में क्या मिलना चाहिए? रेशनल नंबर की, जो कि ये रेशनल नंबर है। इट मीन्स जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो एडिशन में एग्जिस्ट करेगी। अब हम ऐसे ही सब्ट्रैक्शन देखते हैं। सब्ट्रैक्शन में ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है या नहीं? रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से ऐड करने पर एक रेशनल नंबर ही मिलता है। अब हम सब्ट्रैक्शन में देखेंगे। सब्ट्रैक्शन में जैसे कि हमने एक नंबर लिया 4/5, 2/3, ये लिया रेशनल नंबर, ठीक है। अब क्योंकि इसका डिनोमिनेटर सेम है, ये भी एक रेशनल नंबर, ये भी एक रेशनल नंबर, अब यहाँ प्लस नहीं माइनस लेंगे।
-2/3, क्योंकि हम सब्ट्रैक्शन में देख रहे हैं ना, अभी हमने एडिशन में देखा था, अब हम सब्ट्रैक्शन में देखेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने पर क्या 2 रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करने पर तीसरा भी एक रेशनल नंबर आता है? देखते हैं। हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या होगा? 5 और 3 का 15। ये तो आपने एलसीएम तो पहले सीखे ही होंगे। अगर आपको एलसीएम लेना भी नहीं आता मुझे बता देना, मैं एक वीडियो एलसीएम एचसीएफ की बता दूंगी। 5 3 जा 15 और 3 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 -10। तो ये कितना हो गया? 2/15। तो बच्चों हमने एक रेशनल नंबर लिया, ये भी दूसरा रेशनल नंबर है। एक रेशनल नंबर को दूसरे रेशनल नंबर से माइनस करेंगे तो तीसरा भी क्या आएगा? ये रेशनल नंबर। तो ये प्रॉपर्टी इसमें भी एग्जिस्ट कर रही है। तो यस इसमें भी एग्जिस्ट की और यस इसमें भी एग्जिस्ट की। अब हम मल्टीप्लिकेशन में चेक करते हैं। मल्टीप्लिकेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेगी या नहीं। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया 4/5 और 2/4। इसको ये भी एक रेशनल नंबर, ये भी एक रेशनल नंबर है। दोनों रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई किया तो 4 2 जा 8 एंड 5 4 जा 20। रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर भी एक रेशनल नंबर आता है। इट मीन्स ये एग्जिस्ट करेगी। यस। अब हम डिवीजन में क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करते हैं। 1/4 का डिवाइड किया 2/6 से। अब देखते हैं डिवाइड में क्या होता है। हम पहले डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया। मल्टीप्लाई में चेंज करते ही जो इसके आगे की वैल्यू होती है ये जस्ट इसका रेसिप्रोकल हो जाती है। तो इसको हमने रेसिप्रोकल कर दिया, ये हो गया 6/8। ये भी एक रेशनल नंबर आ रहा है, पर मैंने यहाँ पे बताया था ये एग्जिस्ट नहीं करेगी। ऐसा क्यों? तो इसमें ये अगर हमारा एक भी केस ऐसा बनता है जिसमें एग्जिस्ट ना करे तो वो पूरा केस एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे कि मैं आपको दूसरा एग्जांपल लेती हूँ। मैंने एक और एग्जांपल लिया 3/4। इसका डिवाइड करेंगे हम 0 से। हमने 0 से डिवाइड किया। चलो इसको भी रेशनल नंबर बनाते हैं। 0/1 हो गया। अब हम डिवाइड करने वाले हैं। तो डिवाइड करने के लिए 3/4 इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे और ये 1/0। तो ये 3 बन जा 3 और 4 0 जा 0। और हमने रेशनल नंबर में पढ़ा था P/Q फॉर्म में होना चाहिए, बट Q इज नॉट इक्वल टू 0। रेशनल नंबर में Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। हमारा P तो ठीक है लेकिन Q क्या आ रहा है? 0। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रही। और जब एग्जिस्ट नहीं करेगी इसलिए एक भी केस हमें ऐसा मिल गया जिसमें नहीं कर रही, इट मीन्स पूरे ही केस में नहीं करेगी। तो ये डिवीजन में ये एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी 3 केस में एग्जिस्ट कर रही है, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में, बट डिवीजन में एग्जिस्ट नहीं करेगी। ऐसे ही हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं जो थी हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। चलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब ये प्रॉपर्टी क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहती है अगर हम कोई भी 2 रेशनल नंबर को ऐड करें और फिर उसका जस्ट रिवर्स ऐड करें, ये एडिशन में बता रही हूँ मैं, एडिशन में, तो जो आंसर है ये और ये सेम आना चाहिए। अगर सेम आता है तो एग्जिस्ट करेगी और सेम नहीं आता है तो एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो एडिशन में पहले हम चेक करते हैं। एडिशन में चेक करेंगे, मैं टेबल बना देती हूँ लास्ट की तरह जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एडिशन यहाँ पे ले लेते हैं, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और फिर आगे पढ़ेंगे हम डिवीज़न। ठीक है, अभी मैं यहाँ से लेती हूँ। सो एडिशन में 2 रेशनल नंबर है जिन्हें ऐड करने में प्रॉपर्टी कह रही है 2 रेशनल नंबर को ऐड करो
और फिर उनको रिवर्स में ऐड करो, b प्लस ए करो या a प्लस बी करो, दोनों का रिजल्ट सेम आना चाहिए। अगर सेम आ रहा है तो हमारी प्रॉपर्टी रेशनल नंबर की कम्यूटेटिव में एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। जैसे मैंने लिया 4/5 और मैंने लिया 3/5, तो हमने इसका एलसीएम ले लिया, ये हो गया 4 और 3 7/5। ये था हमारा LHS वाला पार्ट। ये कौन सा पार्ट था हमारा? LHS। ये हमने a प्लस बी को सॉल्व किया, ये a था ये b था, सॉल्व किया। अब हम RHS वाला पार्ट लेंगे, b प्लस a। तो b क्या है हमारा 3/5 और a क्या है हमारा 4/5, दोनों को ऐड करो तो ये भी हमारा क्या है 7/5। इट मीन्स हमने यहाँ से रिजल्ट ये निकला, जो हमारा LHS है, जो हमारा LHS है वो RHS के इक्वल है, और जब LHS RHS के इक्वल है तो ये प्रॉपर्टी इसमें एग्जिस्ट करेगी। सिंपल। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि a को b से प्लस करो या b को a से प्लस करो, दोनों केस में रिजल्ट जो है वो सेम आएगा। तो अब हम सब्ट्रैक्शन में चेक करते हैं। सब्ट्रैक्शन में जैसे कि हमने एग्जाम्पल में लिया 4/3 माइनस, क्योंकि ये सब्ट्रैक्शन की है तो हमें माइनस करना पड़ेगा, 2/5। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? एलसीएम लेते हैं। 15 आया, 3 5 जा 15 और 5 का इसमें मल्टीप्लाई करें, 5 4 जा 20। तो ये जो आंसर आएगा हमारा 14/15, ये आया हमारा LHS। मतलब हमने a माइनस बी करा, अब b माइनस a करके देखते हैं। b क्या है 2/5 माइनस a क्या है 4/3, तो ये क्या हो गया 15। 5 3 जा 15 और 3 2 जा 6 माइनस 3 5 जा 15, 5 4 जा 20। तो ये क्या हो जाएगा 20 में से 6 गए तो 20 में से 6 जाएंगे तो 14, लेकिन यहाँ माइनस का साइन बड़ा है, माइनस के 20 ज़्यादा बड़े तो माइनस के 14/15। अब जो हमारा LHS था वो 14/15 आ रहा है, बट जो RHS है वो -14/15 आ रहा है। तो क्या ये इसमें दोनों इक्वल हैं? जब इक्वल है ही नहीं तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, ये सेम आ ही नहीं रहा। इट मीन्स ये प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं करेगी। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम मल्टीप्लिकेशन का केस। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है? दो नंबर लेते हैं, वही सेम दो रेशनल नंबर लेके देखते हैं। 2/3 मल्टीप्लाई बाई 4/3, ये ले लेते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करो। 2 4 जा 8 और 3 3 जा 9, 8/9। रिवर्स करो, मतलब ये हमने a मल्टीप्लाई b किया है, अब b मल्टीप्लाई बाई a करेंगे। तो b क्या है 4/3, a क्या है 2/3, मल्टीप्लाई करते हैं। 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, ये आंसर सेम आ रहा है। मतलब हमारा इसमें जो LHS है, वो RHS के इक्वल आ रहा है, और जब LHS RHS के इक्वल है इट मीन्स मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी, जो हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, वो एग्जिस्ट करने की। इसमें नहीं की थी तो नो लिखेंगे, इसमें कर रही है तो हम यस लिखेंगे। ठीक है। अब चौथा केस देखते हैं हम, डिवीज़न। डिवीज़न में क्या क्या रहता है इसका? डिवीज़न बच्चों देखो, डिवीज़न में क्या है, हमें ये a डिवाइडेड बाई अगर b है वो b डिवाइडेड बाई a होगा तो एग्जिस्ट करेगा, जैसे इसमें सब्ट्रैक्शन में था, अदरवाइज नहीं करेगा। तो मैं आपको बताती हूँ इसमें नहीं करेगा। कैसे नहीं करेगा? जैसे कि हमने a डिवाइड बाई b करते हैं, a डिवाइडेड बाई b, ठीक है, हमने ये किया। अब इसको सेम वही डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, वो ये रिवर्स हो जाएगा। तो हमारा आंसर आया 8/25। 8/25। सेम केस हम b डिवाइडेड बाई a करते हैं, तो b क्या है हमारा 5/2 डिवाइडेड बाई 4/5। तो ये 10 और सॉरी ये क्या होगा, डिवाइड को पहले मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 5/2
डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया, और 4/5 है, इसका रिवर्स कर देंगे, 5/4 हो जाएगा। तो ये आंसर कितना आया, 5 5 जा 25/2 4 जा 8। यहाँ पे आ रहा था 8/25, यहाँ आ रहा है 25/8। क्या LHS और RHS इक्वल है? नहीं है। जब LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, इट मीन्स जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो डिवाइड में एग्जिस्ट नहीं करेगी। जैसे यहाँ पे नहीं किया, सब्ट्रैक्शन में नहीं किया, सब्ट्रैक्शन में नहीं किया, ऐसे ही डिवीजन में एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब मैं आपको सिंपल एक टेबल में बताती हूँ। ये जैसे कि क्लोजर प्रॉपर्टी थी ना, हमने 4 चीज़ों में चेक की, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। ठीक है, ये 4 केस थे और हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी क्लोजर, दूसरी पढ़ी थी कम्यूटेटिव। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी जो है एडिशन में हमारी एग्जिस्ट की थी, सब्ट्रैक्शन में एग्जिस्ट की थी, मल्टीप्लिकेशन में एग्जिस्ट की थी, हमने विद एग्जांपल देखा, बट डिवीजन में एग्जिस्ट नहीं की थी। ऐसे ही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी एडिशन में एग्जिस्ट की बट सब्ट्रैक्शन में नहीं की। अभी मैं आपको एग्जांपल दोबारा दिखा देती हूँ। देखो, सब्ट्रैक्शन में नहीं की थी क्योंकि LHS और RHS इक्वल नहीं आ रहे थे। ऐसे ही देखो बच्चों, ये मल्टीप्लिकेशन में एग्जिस्ट की है तो मल्टीप्लिकेशन में एग्जिस्ट करेगी, बट डिवीजन में एग्जिस्ट नहीं की थी क्योंकि ये देखो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो इस तरह से हमारा ये आज क्लोजर प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन रेशनल नंबर कंप्लीट होता है। तो अगर आपको इसमें कोई डाउट हो और समझ में ना आ रहा हो कि रेशनल नंबर में ये क्या कैसे हुआ, जैसे लास्ट ईयर हमने प्रॉपर्टी सेम इंटीजर्स की पढ़ी थी, सेम ही रेशनल नंबर है, बस यहाँ P/Q फॉर्म दे रखा है। तो आपको इसमें कोई डाउट हो, कुछ समझ में ना आया हो तो मुझे कमेंट कर देना, मुझसे पूछ लेना, मैं आपको ऐसे क्लियर कर दूँगी। और वैसे कि काफ़ी शॉर्टेड है, लास्ट वीडियो देख लेना रेशनल नंबर क्या होता है, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट जो हमारा रह गया है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड ऑल, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ा देती हूँ, तो आपका रेशनल नंबर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।